नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। हम आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी कथा भोलेनाथ की सुनाने जा रहे हैं। शिव जी का बैंक भी होता है। शिव जी के बैंक में सुख शांति, पैसा रुपया, बहुत सब कुछ मिलता है। जितना हम जमा करते हैं ना, जितना दान पुण्य करते हैं, जितना जमा करते हैं, सब हमको कई गुना इकट्ठा हो करके शिव गुरु वापस कर देते हैं। ये मेरी प्यारी सी छोटी सी कथा है। अब कथा पर चलते हैं। कथा पूरा सुनिएगा। कथा सुनने से मन पवित्र हो जाता है और मन को बहुत ही अच्छा लगता है। आधा अधूरा कथा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। अब कथा पर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी थी। बूढ़ी का एक बेटा भी था जो बूढ़ी को बहुत ही प्रेम करता था। बूढ़ी का पति जो था वो जवानी में ही ख़त्म हो गया था। बूढ़ी किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाली थी। बेटे की शादी हो गई थी, बहू भी घर पे आ गई थी। एक दिन बेटा जो था अपनी माँ से बोला कि माँ, यहाँ पर मजदूरी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है और घर के खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं बाहर कमाने चला जाता हूँ। माँ पहले तो नहीं मानी, फिर माँ भी तैयार हो गई और पत्नी भी। बेटा बाहर कमाने चला गया। बेटा जो पैसा माँ को भेजता था, माँ उसी से घर का खर्च चलाती थी। जो थोड़ा बहुत बच जाता था उससे शिव चर्चा करती और या जहाँ शिव चर्चा होती वहाँ भोग प्रसाद ले जाती थी। तो ऐसे ऐसे इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। और यह जो है उसके बेटे की पत्नी को, मतलब बहू को अच्छा नहीं लगता था। बहू सोचती थी कि माँ नाजायज़ पैसा खर्च करती है, बचाती नहीं है। एक दिन कोई जा रहा था जो है जहाँ बेटा नौकरी करता था, तो उसकी पत्नी ने संदेशा भेजा कि जो आप पैसा भेजते हो ना, वो माँ जो है बचाती नहीं है, सब खर्च कर देती है। और आप जो है आकर के माँ से पूछिए। तो वो आदमी गया और संदेशा बताया। तो बेटा पत्नी से बोला कि मैं इस महीने में तो नहीं आ पाऊँगा, अगले महीने में आऊँगा, फिर माँ से पूछता हूँ। अब बेटा घर पर अगले महीने में आया तो माँ से हाल चाल पूछा कि माँ और कैसी हो। तब बेटे ने कहा, माँ ये बताओ, जो मैं पैसा भेजता था उससे जो तुम पैसा बचाती थी वो कहाँ रखी हो पैसा। तो माँ बोली कि बेटा तू हमसे हिसाब मांग रहा है, आज तक मैंने तुझसे तो कभी नहीं हिसाब मांगा और आज तू मुझसे हिसाब मांग रहा है। माँ को बुरा भी लगा, लेकिन बेटा लाल पीला होने लगा, जिद पर अड़ गया कि माँ जो मैं पैसा देता था उसमें से जो बचाती थी तुम वो पैसा कहाँ है। अब माँ बेचारी क्या करे, माँ को समझ नहीं आया। माँ के मुँह से माँ अपना बोल दी कि वो पैसा मैं शिव गुरु के बैंक में जमा कर दी हूँ। तो उसके बाद फिर जो है बेटा बोला कि पासबुक लाओ। माँ बोली कि उनके बैंक में पासबुक नहीं लगता है। तो बेटा बोला वो बैंक है कहाँ। फिर माँ बता दी। माँ बोली कि जंगल में जब जाओगे तो एक तालाब है, तालाब के किनारे एक पेड़ है, वहीं पर शिव गुरु का बैंक है। यह बोल करके माँ चली गई सोने। अब बेटा क्या किया, मतलब चल पड़ा। दूसरे दिन जंगल में जब जा रहा था तो एक व्यापारी उधर से गुजर रहा था। व्यापारी ने इसको देखा। व्यापारी बोला कि मतलब तुम इस जंगल में कहाँ जा रहे हो। तो बेटा बोला कि मैं शिव गुरु के बैंक से पैसा निकालने जा रहा हूँ। तो वह सेठ बोला कि अच्छा, तुम जब अगर शिव गुरु के पास जा रहे हो तो मेरा भी एक बात पूछ लेना। तो लड़का बोला ठीक है बताइए। बोला कि मेरे धन दौलत तो बहुत है, लेकिन मेरे एक औलाद नहीं है। तो वह बोला ठीक है। फिर आगे गया तो क्या देखता है कि एक हाथी जो है पड़ा हुआ है, कराह रहा था।
हाथी जब इसकी आहट सुना तो बोला कि तुम कौन हो? तो बोला कि मैं जा रहा हूँ शिव गुरु के बैंक से अपना पैसा निकालने। तो हाथी बोला कि अगर तुम शिव गुरु के पास जा ही रहे हो तो मेरी एक बात पूछ लेना कि मैं इतना दिन से पड़ा हुआ हूँ, मेरे प्राण नहीं निकलते हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है। वह बोला ठीक है, मैं पूछ लूँगा। फिर आगे गया, थोड़ा थक गया था तो देखा एक पेड़ था जिसमें बहुत सारे आम का पेड़ फल लगे थे। तो इसने पेड़ ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि मैं तो शिव गुरु के बैंक से अपना पैसा निकालने जा रहा हूँ। तो आम का पेड़ बोला अगर तुम शिव गुरु के पास जा रहे हो तो मेरी एक बात पूछ लेना कि शिव गुरु मेरे पेड़ में फल इतने बढ़िया लगते हैं लेकिन उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसको कोई खाता ही नहीं है। बोला ठीक है। आगे गया तो क्या देख रहा है कि एक लाश है जो ऐसे बह रही है, ना वो डूबती है ना सड़ती है ना उसको मोक्ष मिलता है। उस लाश के पास से आवाज़ आई लाश से कि तुम कहाँ जा रहे हो? या बोला मैं शिव गुरु के पास जा रहा हूँ। तो वो लाश बोली कि अगर आप शिव गुरु के पास जा रहे हो तो मेरी एक बात पूछ लेना। तो लड़का बोला कि तुम मुझे पहले उस पार उतार दो। तो लाश बोली ठीक है। अब लड़का किसी तरह से चचरी पर जा कर के बैठ गया, लाश इसको ले जा कर के किनारे उतार दी। तो लाश बोली कि अब मेरी बात पूछ लेना कि मैं ना तो डूबती हूँ ना सड़ती हूँ और मेरा मोक्ष कैसे होगा? तो ये बोला कि ठीक है। अच्छा गया तो क्या देखता है, जब तालाब के पास पहुँच गया तो एक पेड़ था, उसी के नीचे एक संत जी बैठे थे। संत जी से पूछे कि बेटा क्या ढूंढ रहे हो? तो ये बोला मैं शिव गुरु का बैंक जो है यहीं पर माँ ने बताया था, मैं पैसा निकालने आया हूँ। संत जी ने बोला कि जो है तुम पैसा तो निकालने आ गया लेकिन अपनी माँ को क्यों नहीं लाया? तुम्हारी माँ का अंगूठा लगेगा। या बस असमंजस में पड़ गया, बोला हाँ माँ को तो नहीं लाया। तो फिर ये कुछ सोचने लगा, बोला शिव गुरु तो हमें मिले नहीं लेकिन कुछ लोगों के प्रश्न थे, अब मैं कैसे बताऊंगा? तो संत जी बोले बताओ बेटा कौन से प्रश्न हैं? तो इसने पहले सेठ का प्रश्न पूछा कि एक सेठ जी हैं, उनके धन दौलत तो बहुत है लेकिन उनकी एक औलाद नहीं है। तो संत जी बोले कि सेठ के पास धन दौलत तो ज़रूर है लेकिन वो दया धर्म नहीं करता है, ना उसकी पत्नी ना सेठ कोई पैसा अच्छे काम में वो नहीं लगाता है। उससे बोलना कि अगर वो दया धर्म करेगा तो उसके पुत्र ज़रूर होगा। अब फिर दूसरा प्रश्न इसने बोला कि एक हाथी है जो पड़ा हुआ है, कराह रहा है, ना उसके प्राण निकलते हैं, ना वो चल पाता है, ना फिर पाता है, ना कुछ खा पाता है। तब जो है संत जी बोले कि उसके चारों पैर में सोने की कील धंस गई है, उस कील को जो निकाल देगा तो हाथी एकदम फिर से भला चंगा हो जाएगा। तो फिर तीसरा प्रश्न की बारी आई। इसने तीसरा प्रश्न के पेड़ वाला पूछा कि एक आम है जिसमें कीड़े पड़ गए हैं लेकिन उस आम को ना कोई खाता है ना कुछ करता है, तो आम बड़ा परेशान है। तो संत जी बोले कि उसके पेड़ के नीचे एक घड़ा धन है, अगर वो धन किसी को दान कर दे तो उसके फल में कीड़े नहीं पड़ेंगे। ये बोला ठीक है। फिर पूछा कि एक लाश है जो ना डूबती है ना सड़ती है ना उसकी सदगति हो रही है। तो संत जी बोले कि वो एक औरत की लाश है जो कि बहुत ज्ञानी थी लेकिन उसने अपने ज्ञान को कभी बांटा नहीं, किसी को सुनाया नहीं। उसको लगता था कि अगर मैं सुना दूंगी तो कोई दूसरा सीख जाएगा, इसलिए उसको उसकी सदगति नहीं हो रही है। अगर वो अपनी ज्ञान की बातें किसी को सुना दे तो उसको मोक्ष मिल जाएगा, उसकी सदगति हो जाएगी। अब लड़का बड़ा प्रसन्न वहाँ से चल दिया। पहले लाश के पास आया तो लाश से और संत जी ने उसको एक कुत्ता भी दिया कि ये कुत्ता तुम ले जाओ, ये तुम्हें अब तुम्हारे घर तक पहुँचा देगा। अब कुत्ता भी साथ में था। फिर देखा लाश को, उसकी चचरी पर बैठ गया।
लाश को इसने बताया कि तुम अपनी ज्ञान की बातें अगर किसी को सुनाओगी तो तुम्हारी लाश जो है तुमको मोक्ष मिल जाएगा, तुम्हारी सद्गति हो जाएगी। तो उसने कहा तुमसे अच्छा कौन मिलेगा, मैं अपनी ज्ञान की बातें तुम्हें ही सुना देती हूँ। लाश ने अपनी ज्ञान की बातें उस बूढ़ी के लड़के को सुना दिया। लड़का जब सुना ज्ञान की बातें, उसे ज्ञान आ गया और जो है लाश जो थी वो पानी में डूब गई, उसकी सद्गति हो गई, उसको मोक्ष मिल गया। जब और आगे गया तो आम का पेड़ मिला। आम के पेड़ ने पूछा कि मेरे प्रश्न का उत्तर आपने पूछा? बोला हाँ पूछा। तुम्हारे पेड़ के नीचे एक घड़ा धन है, अगर वो धन तुम किसी को दान कर दो तो तुम्हारे फल में कीड़े नहीं पड़ेंगे। अब आम का पेड़ सोचने लगा कि तुमसे अच्छा कौन होगा, ये धन तुम ही ले जाओ। तो उसने एक घड़ा धन उस लड़के को दे दिया। अब फिर आगे गया तो क्या देखता है, हाथी। हाथी जो है, हाथी पूछा कि मेरे प्रश्न का उत्तर आपने पूछा? इसने कहा हाँ पूछा। तुम्हारे पैर में 4 सोने की कील चुभी है, अगर कोई कील उस कील को निकाल देगा तो तुम फिर से चलने फिरने लगोगे और खाने पीने लगोगे। हाथी हाथ जोड़ करके बोला तुमसे अच्छा कौन है, तुम ही मेरी 4 कीलें निकाल दो, इन कीलों का मैं करूँगा ही क्या। उसने 4 कीलें निकाल दिया और जो है हाथी फिर से भला चंगा ठीक हो गया। अब जब आगे गया तो सेठ जी मिले। सेठ जी पूछे कि तुम हमारे प्रश्न का उत्तर तुमने पूछा? बोला हाँ पूछा। आपके पास धन तो बहुत है लेकिन आप दान पुण्य या कोई नेक कार्य नहीं करते हैं, इसलिए आपके एक औलाद नहीं है। अगर आप दान पुण्य दया धर्म करो तो आपके पुत्र होगा। सेठ बोला कि ठीक है, मैं सबसे पहले तुम्हें ही अपना धन दौलत दे देता हूँ। सेठ ने बहुत से ढेर सारा धन दौलत उस लड़के को दिया। अब लड़का खुशी खुशी घर आया। कुत्ता तो अपने आप जब ये घर पहुँच गया तो गायब हो गया। शिव गुरु की देखिए महिमा। आया माँ के पैर पर गिर पड़ा और पूछने लगा, माँ आपके शिव गुरु का बैंक तो बहुत ही अच्छा था, मुझे तो उन्होंने कई गुना करके धन वापस कर दिया। और अपनी माँ से क्षमा मांगने लगा, हे माँ मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई, जो मैं आपसे हिसाब मांगने लगा। देखिए जो भी पैसा हम दया धर्म अच्छे काम में लगाते हैं वो शिव गुरु के यहाँ जो है रख जाता है और कई गुना हो करके वापस मिलता है। अगर हम अच्छाई करेंगे एक दिन अच्छाई लौट के आती है, अगर बुराई करेंगे तो बुराई भी लौट करके आती है। तो हमारे शिव गुरु सुख शांति धन दौलत रुपया पैसा सब देते हैं। ये मेरी कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय श्री सीताराम, राधे राधे। पार्वती मैया के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। धन्यवाद।